स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 34 साल के बाद भारत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि 52 साल जो पुराने यानी 10+2 जो फॉर्मेट था, उसके स्थान पर 5+3+3+4 को जगह दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय को जगह दिया गया है। और अब क्लास 9 से 12 तक हर साल 2 सेमेस्टर होंगे, यानी 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे। और हर एक विद्यार्थी को कम से कम 5 से 6 विषय लेने होंगे। देखिए, आजकल हर एक इंसान के दिमाग में ये चल रहा है कि जो पद्धति यानी जो शिक्षा सिस्टम हमारे देश में चल रही थी, इसमें क्या कमी थी और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए, इस चीज़ को मोदी गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए ये दलील दिया, ये बताया है कि बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और नए एजुकेशन और नए इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और भारत को एक पावरफुल देश बनाने के लिए ये बदलाव बहुत ही ज़रूरी था। वर्तमान समय में जो सिस्टम हमारे बीच में चल रहा है, यानी जो पढ़ाई चल रही है, ये 1986 के दौरान यानी 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में लागू किया गया था और 1992 में नरसिम्हा राव के ज़माने में इसको थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसको पूर्ण रूप से बदल दिए है। देखिए, 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने शिक्षा को लेकर काफ़ी उत्साहित थी और कहीं कहीं जब मोदी गवर्नमेंट सरकार में आई, गवर्नमेंट में आई, तो इस एजेंडे को, इस मुद्दे को नहीं भूली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 में सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव TS सुब्रमण्यम ने 5 सदस्यीय टीम बनाई और वह टीम ने 27 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरबन के सदस्यता में 27 जून 2017 में 9 सदस्यीय टीम को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। इस रिपोर्ट को 31 मई 2019 में HRD मिनिस्टर पोखरियाल निशंक को सौंप दिया गया। इसके बाद मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने 29 जुलाई 2020 में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इस प्रकार 34 साल पुराने जो फॉर्मेट थे, जो सिस्टम था भारत में, उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया। अभी पहले बता चुके हैं कि 52 साल के बाद जो परिवर्तन लाया गया है, यानी 10+2 की जो फॉर्मेट था उसके स्थान पर 5+3+3+4 को लाया गया है। अभी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि 5+3+3+4 क्या है। देखिए, नर्सरी, UKG, LKG 1-2 तक बच्चे इस 5 साल के नीचे यानी 5 साल तक लगातार ही पढ़ते रहेंगे और इसमें कोई एक विषय नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी हर विषय का बेसिक जानकारी दी जाएगी। देखिए, पुरानी जो सिस्टम था उसके अनुसार बच्चे को जो सब्जेक्ट था वह सीमित किया गया था, लेकिन इस न्यू फॉर्मेट के अनुसार इसमें कोई एक विषय, 2 विषय पर फोकस नहीं किया जाएगा। और पहले क्या होता था कि बच्चों पर अतिरिक्त बोझ ला दिया गया था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और बच्चों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लादा जाएगा और बच्चे अपने क्षेत्र में, अपने विद्यालय में अपने क्षेत्रीय भाषा का यूज करेंगे और इंग्लिश उसमें अनिवार्य नहीं रहेगा और वह केवल एक विषय इंग्लिश का पढ़ाई किया जाएगा। और इसमें बच्चों का जो बेसिक होता है उसको मजबूत करने की कोशिश किया जाएगा और हर एक विषय का थोड़ी थोड़ी जानकारी उन्हें दिया जाएगा। 5 के बाद 3 आता है, 3 में भी जो बच्चे होते हैं उसमें 3, 4 और 5 के बच्चों को शामिल किया जाएगा और उसमें भी बच्चों को मातृभूमि की भाषाओं में पढ़ाई किया जाएगा और हर एक विषय का थोड़ी थोड़ी उन्हें जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद 5+3 के बाद फिर 3 का नंबर आता है और इस वर्ग में क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे पढ़ेंगे और इसमें भी बच्चों को हर एक विषय से अवगत कराया जाएगा और इनके बेस को मजबूत करने की कोशिश किया जाएगा और इसमें पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों के बारे में भी बच्चों को ट्रेनिंग किया जाएगा ताकि बच्चे पढ़ाई भी कर सकें और पढ़ाई के दौरान कुछ काम भी कर सकें। देखिए, 5+3+3 के बाद नंबर आता है 4। देखिए, पुरानी सिस्टम जो थी
उसके अनुसार क्लास 10th में एग्ज़ाम होता था, 9th में एग्ज़ाम होता था, फर्स्ट ईयर में और 12th में एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब क्लास 10th की मान्यता ख़त्म कर दिया गया है। अब क्लास 9th से 12th तक हर साल 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कुल मिलाकर 8 सेमेस्टर होंगे। और इसके दौरान प्रत्येक बच्चों को 5 से 6 सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होगा और इसके दौरान बच्चे विदेशी लैंग्वेज का भी पढ़ाई कर सकेंगे। और देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे जब क्लास 10th के पहले क्लास 9 में पढ़ते थे तो उतना सीरियस से पढ़ाई नहीं कर पाते थे जितना सीरियस वो पढ़ाई क्लास 10th में करते थे। और बच्चे जब क्लास 11th में पहुँचेंगे और 12th में पहुँचेंगे तो वे अपनी इच्छा के अनुसार अब विषय पढ़ लेंगे और जो चाहे वो सब्जेक्ट अब ले सकेंगे। अब ज़रूरी नहीं है यदि कोई बच्चा साइंस साइड से पढ़ाई कर रहा है तो अगर वो साइंस का ही सब्जेक्ट पढ़ेगा। यदि वो चाहे तो आर्ट्स का भी विषय का भी अध्ययन कर सकता है और कॉमर्स भी ले सकता है, यानी कुल मिला के वह अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई कर सकता है। इस नीति के तहत अगर राज्य चाहे तो अपने राज्यों में बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में क्लास 5 तक करवा सकती है और अगर राज्य चाहे तो 5वीं के बाद भी यानी जितना तक चाहे वह मातृभूमि में पढ़ाई करवा सकती है। इस नीति के तहत भारत में अब विज्ञान को अंग्रेजी और देसी भाषा में हम समझ सकते हैं। देखिए 1960 के दौरान ये माना जा रहा था कि पूरे विश्व में अब अंग्रेजी का ही कब्जा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि हर एक जो डेवलपमेंट कंट्री है, जो विकसित देश हैं, वे अपने ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हालांकि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत भी अब अपने भाषाओं यानी अपनी मातृभूमि का जो भाषा होता है, जो लैंग्वेज होता है, उसका यूज करेगा। और जो विज्ञान है, विज्ञान में भी अंग्रेजी और देसी वर्ड का यूज किया जाएगा ताकि बच्चे उसको आसानी समझ सकें, आपस में बात कर सकें और उस पर काम कर सकें। और अब हम बात करेंगे भारत में हायर एजुकेशन के बारे में। देखिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई छात्र ग्रेजुएशन के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसका वह साल बर्बाद नहीं जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको विस्तार में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मान लीजिए यदि बच्चा कोई ग्रेजुएशन में है, कोई डिग्री यदि कोई कोर्स 4 साल कर रहा है और वो पढ़ाई के दौरान यानी साल भर पढ़ाई करके छोड़ दे रहा है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यदि वही बच्चा 2 साल पढ़ाई करके छोड़ रहा है तो उसको डिप्लोमा डिग्री दी जाएगी। और यदि वह 3 साल तक पढ़ाई करके छोड़ दे रहा है तो उसको इंटरमीडिएट का कोर्स दिया जाएगा, कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यदि वो बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसको उस कोर्स का डिग्री दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे परेशानी की वजह से अपने बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। यदि बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़कर किसी दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहेगा और दाखिला लेगा तो पहले सर्टिफिकेट का उसमें अहमियत दी जाएगी। यानी कुल मिला के ये उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा जो बाई चांस से अपने बीच में पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 5 साल के संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन के दौरान ही बीच में पढ़ाई छोड़कर कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो पहले वाले कोर्स को एक निश्चित समय के लिए ब्रेक दे सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। और ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एमए के बाद पीएचडी करने के लिए एमफिल की आवश्यकता नहीं है, जो कि यह किसी भी स्टूडेंट के लिए एक राहत की खबर है। भारत सरकार ने एजुकेशन के क्षेत्र में अपने संपूर्ण जीडीपी का 6% जीडीपी अपने शिक्षा खर्च करेगी। देखिए 2017-2018 के दौरान भारत ने अपने शिक्षा पर 2.7% अपने जीडीपी का खर्च किया था। और 1986 में ये भी कहा गया था कि भारत में शिक्षा के मामले में यानी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 6% से ऊपर जीडीपी खर्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरह से भारतीय सरकार शिक्षा पर अपने 6% जीडीपी खर्च करेगी। देखिए सबसे बड़ा चुनौती ये भी है कि अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत में बच्चों का मातृभूमि की भाषा होने से बच्चे अब दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जिस तरह से करते थे। क्योंकि फॉर एग्जांपल यदि उदाहरण तौर पर हम लें तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे देश के बच्चे वहाँ पर जाकर अध्ययन करते हैं। और जब ये वाला परिवर्तन मतलब जो सिस्टम जो लाया गया है
इसके अनुसार बच्चे अब वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे।